10 में हमने थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में बात की थी। और वो लेक्चर हमारा जहाँ पे था हमने इक्वेशन नंबर 5 इस पे हमने ये आर्टिकल छोड़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा था F इज़ ए फंक्शन विच इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T1 T2 और ये आपके पास मल्टीपल ऑफ दिस टू टेम्परेचर। नाउ वहाँ पे हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि जो हमारा LHS का फंक्शन है इक्वेशन 5 का, ये T1 और T3 का फंक्शन है, जबकि ये आपके पास T2 भी आ रहा है इसमें आपके पास RHS साइड में। तो इसको हम T2 फ्री बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ टू मेक RHS फ्री फ्रॉम T2 द फंक्शन मस्ट बी ऑफ टाइप। अब हमें इस फंक्शन को टाइप लेनी पड़ेगी ताकि हम ये कहें कि ये T1 T3 का फंक्शन है। तो हमने कहा कि ये वाला फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ T1 T2 एक नई टाइप का फंक्शन बना दिया है, साइज अनदर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये आपके पास अननोन, हमें इसके बारे में नहीं पता, साई T1 साई T2। इसी तरह F T2 और T3 को हमने साई T2 और T3 के फॉर्म में लिखा। कहने का मतलब ये है इस RHS इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 की जो RHS है, अगर उसको T2 फ्री बनाना चाहते हो तो हमें इस टाइप के फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ये फंक्शन इस टाइप के बनाने पड़ेंगे, जब ये जाके आपके पास फ्री फ्रॉम T2 होगा। नाउ इक्वेशन 6 और 7 की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। 5 में पुट करेंगे तो आपके पास दोनों की साइड में आपके पास ये वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। जब वहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन निकल के आपके पास ये वाली आएगी। अब देखिएगा F T1 और T3 आपके पास ये वाला फंक्शन आया है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली आपके पास F T1 T2 इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहले जब हमने एफिशिएंसी निकाली थी उस इक्वेशन नंबर 1 ही पिछले लेक्चर में आप चेक कर लेना, वहाँ पे हमने निकाल रखा है Q1 बाई Q2 विच इज़ ए फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। तो इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 6 को हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे और वहाँ से हमारे पास F T1 T2, वहाँ पे भी F T1 T2 था और हम जब उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल के आती है, इक्वेशन नंबर 9। अब इस इक्वेशन को आप देखिएगा, Q1 बाई Q2 इक्वल टू साई T1 बाई T2, और साई को हमने क्या बोला, एक अननोन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब आपके पास मैं ये कहता हूँ दिस इज़ ए अननोन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो मैंने इसको कहा कि इस साई फंक्शन को T1 और T2 का जो फंक्शन है इसको मैंने एक नया टेम्परेचर नाम दे दिया टाउ। तो मैंने टाउ1 और टाउ2 में लिख दिया। तो हमने कहा टाउ1 क्या है, तो हम कहेंगे टाउ1 इज सम मल्टीपल ऑफ दिस टेम्परेचर, सम मल्टीपल ऑफ टेम्परेचर T1। टाउ2 क्या है, सम मल्टीपल ऑफ टेम्परेचर T2, उसका ही कुछ मल्टीपल है नई स्केल के ऊपर आपके पास। अब ये जो हमने लिया है टाउ1 और टाउ2, दे आर ऑन द न्यू स्केल। Τ1 and Τ2 are the temperature which are represented on the new scale and they are some multiple of previous temperature T1 and T2, that is temperature T। अब इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा, यही जो इक्वेशन है जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब इस इक्वेशन को देखोगे आपके पास, दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू डिफाइन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच विल not depend upon the nature और प्रॉपर्टी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, और सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। हमने कहा टेम्परेचर Τ1 टेम्परेचर Τ2 विच इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब Q1 हीट रिजेक्ट Q2। तो इस स्केल के अंदर आप देखोगे ये जो नई स्केल आई है इसके अंदर तो एक ही चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, कितनी हीट अब्जॉर्ब की सिस्टम ने, इंजन ने, और कितनी हीट रिजेक्ट की आपके पास। इसका मतलब दिस न्यू स्केल डिपेंड्स ओनली ऑन द हीट ट्रांसफ़र, हीट अब्जॉर्ब, हीट रिजेक्ट, एंड दिस न्यू स्केल इज नोन एज थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी। तो यही वो इक्वेशन आपके पास। आगे हम इसमें ये भी देखेंगे कि ये स्केल हमारी पहले वाली स्केल से भी कैसे मैच करेगी। कहने का मतलब अगर डिग्री सेल्सियस
1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस वाली स्केल है तो केल्विन के डिवीज़न क्या होंगे हम वहाँ पे देखेंगे। कोई भी अगर आपने कहा 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो गैप होगा वही जो केल्विन वाली स्केल है, तो 2 केल्विन और 3 केल्विन का डिफरेंस भी वही होगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वाली स्केल पे जो डिफरेंस होगा वही केल्विन वाली पे होगा। आप देखिएगा समटाइम दिस स्केल इज ऑल्सो नोन एज वॉक स्केल। वाई? थर्मोडाइनमिक स्केल इज नोन एज वॉक स्केल। तो इसके बारे में देखिएगा आप, 1 मिनट का ये आर्टिकल है आपके पास। वाई दिस स्केल इज नोन एज वॉक स्केल। देखिएगा जी, वॉक स्केल, वॉक स्केल क्यों बोलते हैं इसको, आप देखिएगा जी। वी नो दैट इन केस ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन, वी नो दैट फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन efficiency is given by this amount of work done, heat absorbed, amount of work done, heat absorbed, and this can be written as वर्क डन कितना होगा, Q1 हीट ली थी, Q2 सिंक को दे दी थी, तो ये ऐसे होगा आपके पास, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन है। इसको वर्क स्केल क्यों बोलते हैं मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिएगा जी, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 10। नाउ वी आर यूजिंग वैल्यू ऑफ Q1 Q2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 एंड वी आर विल यूज इन इक्वेशन नंबर 11। इसको नंबर 11 मैंने दे दिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हेयर, वी आर यूजिंग वैल्यू ऑफ Q1 बाई Q2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 इन इक्वेशन नंबर 11। तो ऑन यूजिंग 10 इन 11 वी गेट इसकी वैल्यू वहाँ पे रखोगे तो ये वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये जो इक्वेशन आपके पास आएगी Q1 इक्वल टू 1 माइनस Q1 बाई Q2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q ये है Q2 बाई Q1, तो इसका उल्टा कर देंगे तो टाउ2 बाई टाउ1, टाउ2 बाई टाउ1, और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एलसीएम लेने के बाद टाउ1 माइनस टाउ2 अपॉन टाउ1। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 12 इक्वेशन में एक चीज़ देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे निकल के आपके सामने आ रही है स्टूडेंट। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आपको लिखना भी है। जब आपको कोई पूछे थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर को वॉक स्केल क्यों बोलते हैं, तो देखिएगा जी, मैं कहता हूँ द डिफरेंस ऑफ, पहले लिख रहा हूँ देखिएगा जी, फ्रॉम इक्वेशन 12 इट इज़ क्लियर दैट the difference between any two temperature on new scale, difference between any two temperature on new scale is equal to work done by reversible heat engine working between these two temperature। that's why it is also known as वॉक स्केल। स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हम सीधी सी एक बात आपको बोलना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो थर्मोडायनामिक स्केल है, जिसको एब्सोल्यूट स्केल बोलते हो, जिसको केल्विन स्केल बोलते हो, तो उसको वर्क स्केल क्यों बोलते हो। तो हमने ये देखा, उसी न्यू स्केल को हम यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 12 से ये क्लियर है आपके पास कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल विल बी in form of work done by reversible heat engine in each cycle. W is the work done by the reversible heat engine in each cycle. तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसकी फॉर्म में है आपके पास, वर्क डन बाय द रिवर्सिबल हीट इंजन। अब हमने ये डिफरेंस किस में मेजर किया, वर्क डन की फॉर्म में मेजर किया। हमें वर्क डन पता चल गया ना, तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस भी पता चल गया। फॉर एग्जांपल, अगर हमने न्यू स्केल पे दो टेम्परेचर ले लिए, हमने एक टेम्परेचर ले लिया 5, एक टेम्परेचर ले लिया हमने 8, एक 5 और 8, हमें नहीं पता ये टेम्परेचर है क्या, हमने ले लिया दो टेम्परेचर ले लिया, दैट इज τ1 एंड τ2। उन दोनों को रिजर्वायर बनाया हमने और रिवर्सिबल हीट इंजन को उसके अंदर काम करवा दिया, उस रेंज के अंदर हमने वर्क परफॉर्म करवाया। उसका जो वर्क हमें मिलेगा तब हम कहेंगे उन दो टेम्परेचर का डिफरेंस वो वर्क है आपके पास। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस ऑन न्यू स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय द रिवर्सिबल हीट इंजन, दैट्स वाई इट इज नोन एज वर्क स्केल। स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में है, मैं ले उनके लिए बता सकता हूँ कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, कार्नोट थ्योरम और आपके पास एब्सोल्यूट और थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, इनमें एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का पक्का बन जाता है। इसकी एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा, वाई द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज़ नॉट 100%, छोटे छोटे हैं। आगे हमें ये देखना है जो स्केल जो हमने अभी नई स्केल केल्विन स्केल पढ़ी है, दिस इज़ आइडेंटिकल विद द परफेक्ट स्केल। उसके अंदर जो डिवीज़न होगा, दो टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर जो गैप होगा वही इस स्केल पे होगा आपके पास। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो, तो लाइक करना तो बनता ही बनता।